बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ इंशाअल्लाह। इस वीडियो के अंदर एक बेहतरीन रहनुमाई जो आप लोगों तक पहुँचेगी कि किस तरीके से वो हाजत है जो सिर्फ़ अल्लाह ताला से सुरखरू होकर आप अपनी मन की मुरादें पा सकते हैं। अल्लाह ताला से वो हाजतें आप तलब कर सकते हैं जो सिर्फ़ आप जानते हैं, जिसके अंदर आपको जल्दी है या जो आप चाहते हैं हो नहीं पा रहा। कोई ऐसा मसला जो अटका हुआ हो, जैसे कि कोई कर्ज़ में मुब्तला है और वो कर्ज़ा अदा नहीं हो रहा। अब वो बंदा चाहता है कि कोई ऐसे असबाब बन जाए, कोई ऐसे मामलात हो जाए कि मैं कर्ज़ा अदा कर दूं। किसी की औलाद नाफरमान है, घर छोड़ के चली गई है, वो चाहता है कि मेरी औलाद लौट आए, तो उसके लिए भी अमल किया जा सकता है। और अगर इसी तरीके के कोई मामलात हैं, जैसे कि कोई बंदा कहीं पे कोई किसी परेशानी में घिरा हुआ है और उस परेशानी से निजात चाहता है, तो ये अमल कर ले। आप यकीन जाने ये इतना पावरफुल अमल है, इस कदर फ़ायदा देता है लोगों को कि आप सोच भी नहीं सकते। काम मिनटों में हो जाते हैं। बस सच्ची नीयत और खुलूस होना चाहिए। अल्लाह ताला के ख़जानों में कोई कमी नहीं होती। दुनिया के अंदर तमाम ही लोग अगर अपनी ख्वाहिशात रखें, वो ख्वाहिशात जो कि वो मांगा करते हैं, और वो एक सब बना के खड़े हो जाएं और फिर अल्लाह ताला से तलब करें वो कुछ जो वो चाहते हैं, तो फिर अल्लाह ताला उन्हें वो भी दे दे। और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे मामलात जो अल्लाह ताला से लोग मांगा करते हैं, और मखलूक़ात जो सिर्फ इंसान नहीं, जिन इंस और तमाम मखलूक़ात भी एक सब बना के खड़ी हो जाएं, वो भी अपनी हाजत अल्लाह ताला को बताएं, तो अल्लाह ताला वो भी उनको अता कर दे। तो फिर भी गोया ऐसा है जैसे समंदर में किसी ने उंगली डुबोई हो और निकाल के उसने देखा हो तो एक कतरा या उससे भी कम जो उंगली पे बचता है। इस तरीके से अल्लाह ताला के ख़जाने में कमी नहीं आ सकती। जो बंदा जिस नियत से, जिस खुलूस के साथ अल्लाह ताला से मांगता है, अल्लाह ताला के ख़जाने में कोई कमी हो ही नहीं सकती। वो जब चाहता है, जैसे चाहता है, बंदे को अता करता है। हमारे मांगने में कमी हो सकती है, उसके देने में कमी नहीं है। ना उसके ख़जानों में हमें देने से कोई कमी आ सकती है। तो जिस बंदे ने भी बड़ी खुलूस के साथ अपनी नीयत रख के इस अमल को किया है, उसको बहुत फ़ायदा हुआ है। ये तहज्जुद का अमल है, हुजूर अल्लाह के हुजूर आज़ी का अमल है, अल्लाह के हुजूर इनकिसारी का अमल है। अल्लाह के हुजूर इस चीज़ का इजहार करना है कि अल्लाह हम हकीर, हम फ़कीर, हम तेरे बंदे, हम गुनाहगार, तू बादशाह, तू शहनशाह, तू ही जो है ना पाकी वाला, तू ही बुलंदी वाला, बस हमारी मुराद पूरी कर दे। इस तरीके से इस खुलूस के साथ अल्लाह ताला से मांगना है। तहज्जुद के वक्त, तहज्जुद की नमाज के बाद ये वजीफ़ा करना है। दुआ करने का तरीका मैं मुकम्मल समझाऊंगा, कौन सी दुआ पढ़नी है, क्या अमल करना है। शुरू से लेकर आखिर तक पूरी वीडियो को देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नई नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहें। तो बगैर वक्त ज़ाया करे वजीफ़े पर आता हूँ। बहुत ही आसान अमल है। करना सिर्फ इतना है कि तहज्जुद का वक्त आपने उठना है और तहज्जुद की नवाफिल अदा करने हैं। 2, 4, 6, 8 जो भी आप लोग को मैसर हों, उस तरीके से तहज्जुद आप पढ़ लीजिए। तहज्जुद की नमाज अदा करने के बाद आपने वहीं उसी जगह मुसल्ले पर खड़े होना है और अपनी सीधी टांग के ज़ोर पर खड़े होना है और उल्टी टांग उठा लेनी है। यानी कि एक टांग पे खड़े हो जाना है। एक टांग पे खड़े हो जाने के बाद, सीधी टांग पे खड़े होने के बाद आपने अपने हाथ छाती तक बुलंद करना है। छाती से ऊपर नहीं उठाने, सिर्फ छाती तक बुलंद करने और ऐसे फ़िज़ा की तरफ, अल्लाह ताला के आसमान की तरफ ऐसे सीधे करके उठा लेना है। और उसके बाद उठाने के बाद आपने ये दुआ 7 मरतबा पढ़नी है। वो हाजात जो आप चाहते हैं, वो आपका मसला जो आप अल्लाह ताला से रुजू करना चाहते हैं, जिसके मुतालिक, वो अपने जहन में रखते हुए आपने 7 मरतबा ये दुआ पढ़नी है। इस अमल से पहले इस दुआ के हिफ्ज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो इस दुआ के साथ ही अल्लाह ताला से वो आज़ी, वो इनकिसारी पेश करते हुए अल्लाह ताला के हुजूर वो अपनी मुराद रखनी है जो आप चाहते हैं कि कबूल हो जाए। फिर आपने ये वजीफ़ा पढ़ना है। वो दुआ क्या है, नोट कर लीजिए। या बदिया समावात या हय्यु या कय्यूम इन्नी अस्अलुक। ए आसमानों को नए सिरे से पैदा करने वाले, ए जिंदा रहने वाले, ए कायम रखने वाले, बेशक मैं आपसे सवाल करता हूँ। अब आपने यहाँ पर करना ये है कि जो आपने आखिरी में बात करी कि बेशक मैं अब आपसे सवाल करता हूँ, मतलब कि अल्लाह मैं अब तुझसे सवाल करता हूँ। अब जो आपने सवाल करना है अल्लाह ताला से, वो हाजत आपके दिल में होना बहुत ज़रूरी है। जब आप ये 7 मरतबा वजीफ़ा पढ़ रहे होंगे, 7 मरतबा सिर्फ इस दुआ को दोहराना है। सीधे टांग के ज़ोर पर खड़े होना है। एक टांग के ऊपर किबला रुख होकर हाथों को छाती तक उठाने के बाद आपने इस तरीके से दुआ करनी है और वो मुराद अपनी जहन में रखनी है, क्या वो मकसद है जो आप चाहते हैं। और उसके बाद आपने दोनों टांगों पे वापस खड़े हो जाना है। फिर आपने उल्टी टांग के ज़ोर पे दोबारा खड़े होना है। फिर उसके बाद से 7 मरतबा ये वजीफ़ा पढ़ना है। फिर आपने दोनों टांगें सीधे रख लेनी है।
پھر آپ نے سیدھی ٹانگ اٹھانی ہے اور پھر سیدھی ٹانگ اٹھانے کے بعد دوبارہ سے 7 مرتبہ وظیفہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد کھڑے ہو کے 41 مرتبہ درود ابراہیم کا نذرانہ پیش کرنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا اس قدر نزول ہو جائے کہ آپ کی خواہش نہ رہے جبکہ پوری ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اپنی دعاؤں کو پورے کرانے کے واسطے اس عمل کو اس طریقے سے کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کی وہ حاجات، آپ کی وہ مراد، آپ کی وہ دعا، آپ کا وہ مسئلہ اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، فوراً حل فرما دے گا۔ قرب خداوندی سے جس بندے نے بھی یہ عمل 7 دن برابر کرا ہے اس کا مسئلہ حل ہو چکا ہے۔ یہ بزرگان دین کی تعلیم سے بھی منقول ہے، حدیث پاک کے ریفرنسز سے یہ دعائیں چلتی آ رہی ہیں جو میں آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں۔ میرے علم سے، قول سے، فعل سے جو کچھ بھی ہو سکا ہے میں نے آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کری ہے۔ بس اب آپ لوگوں کا کام ہے ان نیکی والی باتوں کو، دعوت والی باتوں کو، اصلاح والی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا، تاکہ اور بھی لوگوں کی رہنمائی ہو سکے۔ اگر آپ بھی میرا بتایا ہوا وظیفہ پڑھتے ہیں، کرتے ہیں، تو آپ مجھے اپنا روحانی بھائی ہونے کی نیت کر لیں، اور تاکہ آپ میری ان دعاؤں میں شامل ہو سکے جو میں اپنے ہر روحانی بھائی بہن کے لیے کیا کرتا ہوں، تاکہ آپ کو بھی روحانی فیض ملتا رہے۔ اور اگر آپ کسی بھی قسم کا استخارہ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے روحانی چینل کے آفیشیل واٹس ایپ نمبر پہ جائیے، اپنا استخارہ بتائیے، کوئی بھی مسئلہ کوئری پوچھیے اور اس کا جواب 1 سے 2 دن کے اندر حاصل کر لیجیے۔ خوابوں کی تعبیر کا بھی جواب دیا جاتا ہے۔ جب سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمہ ہوتے تھے، اس وقت رسول اکرم کی گفتار کا عالم کیا ہوگا۔ تو دعاؤں میں روحانی بھائی کو یاد رکھیے گا۔ آپ کا روحانی بھائی محمد فائز شیخ مصطفی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔